प्रभु की वाणी। जिन वाणी, जिन वाणी, जिन वाणी, जिन वाणी। एक मैं ही इन कष्टों से पीड़ित नहीं हूं, किंतु दुनिया में अन्य प्राणी भी पीड़ित हैं। यह सोचकर ज्ञानी पुरुष कष्ट पड़ने पर अम्लान भाव से उन्हें सहन करते हैं। साधक, सुव्रती साधक कम खाए, कम पिए और कम बोले। त्यागी कौन? जो व्यक्ति वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्री और शैया का उपभोग नहीं करता, वह त्यागी नहीं है। किंतु जो मनोहर और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी उनकी ओर से पीठ फेर लेता है और स्वयं इच्छा से भोगों को छोड़ देता है, वही सच्चा त्यागी है। धर्म के द्वार क्षमा, संतोष, सरलता और नम्रता, ये 4 धर्म के द्वार हैं। धर्म की धुरा, धर्म की धुरा को खींचने के लिए धन की क्या आवश्यकता है? वहां तो सदाचार की जरूरत है। श्रावक धर्म, श्रावक धर्म के 12 प्रकार हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत: हिंसा, असत्य वचन, चोरी, अब्रह्मचर्य तथा परिग्रह। इन 5 पापों से सीमित मात्रा में विरति अणुव्रत है। धर्म कहां करें? धर्म गांव में भी हो सकता है और वन में भी, क्योंकि वस्तुतः धर्म का संबंध ना गांव से है और ना वन से ही है, वह तो अंतरात्मा से है। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी। जिन वाणी, जिन वाणी, जिन वाणी, जिन वाणी। वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी। सर्व सुखों की दानी। जिन वाणी, जिन वाणी, जिन वाणी, जिन वाणी। पर स्त्रीगमन, जुआ, शराब, शिकार, कठोर वचन, कठोर दंड और चोरी, ये 7 कुव्यसन हैं जो एक गृहस्थ के लिए त्याज्य है। जुआ, आंखों से अंधा मनुष्य बाकी सब इंद्रियों से जानता है
किंतु जुए में अंधा मनुष्य सभी इंद्रियों के होने पर भी कुछ जान नहीं पाता। मांस आहार से व्यक्ति में दर्प बढ़ता है। दर्प से शराब पीने की इच्छा होती है और फिर वह जुआ खेलता है। इस प्रकार एक मांस आहार से ही यह सारे दोष प्राप्त कर लेता है। अविरोधी धर्म, अर्थ और काम को भले ही अन्य कोई परस्पर विरोधी मानते हैं, लेकिन चिन्वाणी के अनुसार यदि वे मर्यादानुकूल व्यवहार में लाए जाते हैं तो वे अविरोधी हैं। जीवन सबको प्रिय है। सभी प्राणियों को आयुष्य प्रिय है। सुख अनुकूल है, दुख प्रतिकूल है। बद्ध अप्रिय है, जीवित रहना प्रिय है। सब लंबे जीवन की कामना करते हैं। प्रत्येक को अपना जीवन प्रिय होता है। बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई। वीर की करुणा वाणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा। वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा। लगती है सबको सुहानी, जिनवाणी जिनवाणी। ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करे। अहिंसा और समता यही शाश्वत धर्म है। इसे समझिए। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना ही चाहिए। सत्यवादी व्यक्ति माता की तरह विश्वसनीय, गुरु की तरह पूज्य और स्वजन की भांति सबको प्रिय होता है। असत्य वचन, इस लोक में असत्य वचन सभी सत्पुरुषों द्वारा निंदित है। सभी प्राणियों के लिए वह अविश्वसनीय है। इसलिए बंधुओं, असत्य का त्याग करें। चोरी, लोभ के बढ़ने पर मनुष्य उचित अनुचित का विचार ही नहीं करता तथा अपनी मौत की भी परवाह नहीं करते हुए चोरी करता है। ब्रह्मचर्य, स्त्रियों के सब अंगों को देखते हुए भी जो उनके प्रति मोहित
या आसक्त नहीं होता, वही वास्तव में अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। परधन की इच्छा, उनमें आसक्ति, तृष्णा, गृद्धि, असंयम, परधन हरण, कूट तोलमाप और बिना दी हुई वस्तु लेना, ये सब चोरी के ही रूप हैं। परिग्रह, जीव परिग्रह के निमित्त हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है, मैथुन का सेवन करता है और अत्यधिक आसक्ति करता है। इस तरह परिग्रह ही तो पापों की जड़ हुआ ना। वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई। तीर्थ केवल ज्ञानी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, 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 शुद्ध ज्ञानी अंतर्यामी। जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी संसार के पदार्थों में आसक्त नहीं रहने के कारण कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार लोहा कीचड़ में पड़कर जंगग्रस्त हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी राग भाव के कारण कर्म करता हुआ लिप्त हो जाता है। तटस्थ भाव, साधक ना जीने की आकांक्षा करे और ना मरने की कामना करे। वह जीवन और मरण दोनों में ही किसी तरह की आसक्ति ना रखे, तटस्थ भाव से रहे। सही अनशन तप, वास्तव में वही अनशन तप सही है जिससे मन में अमंगल की चिंता उत्पन्न ना हो, इंद्रियों की हानि ना हो तथा मन, वचन व काया रूप योगों की हानि ना हो। तप ज्योति है, जीव ज्योति स्थान है, मन, वचन व काया के योग कड़छी है, शरीर कारिशांग है और कर्म जलाया जाने वाला ईंधन है। संयम योग शांति पाठ है। मैं इस प्रकार का यज्ञ करता हूं जिसे ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। कर्मों की निर्जरा, जैसे
एक विशाल तालाब में पानी आने के मार्गों के रोक दिए जाने पर उसमें संचित जल उलीचने से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक संयमी पुरुष के नवीन पाप कर्मों के प्रवाह के रोक दिए जाने पर करोड़ों भवों के संचित कर्म तप द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। सहनशीलता। सज्जन पुरुष दुर्जनों के निष्ठुर, अपमानजनक एवं कठोर वचन भी समभाव पूर्वक सहन कर लेते हैं। वह कौन सा कठिन कार्य है जिसे धैर्यशील व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता? वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, सुन सुन तरते जानी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। सुनो भव्य प्राणी, 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 वीर प्रभु की वाणी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। तिनके और सोने में, शत्रु और मित्र में समभाव रखना ही सामान्यक है। उत्तम क्षमा। देव, मनुष्य और पशुओं द्वारा घोर व भयंकर उपसर्ग पहुंचाए जाने पर भी जो क्रोध से तप्त नहीं होता, उसके उत्तम क्षमाधर साधित होता है। क्षमा भावना। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी से भी वैर नहीं है। क्रोध को जीत लेने से क्षमा का भाव जागृत हो जाता है। जो चित्त में कुटिल विचार नहीं लाता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल वचन नहीं बोलता और अपने दोषों को नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म यानी सारल्य सिद्ध होता है। हे धीर पुरुष, आशा, तृष्णा और स्वच्छंदता का त्याग करते अभिमानी पुरुष सबका वैरी हो जाता है। वह इस लोक और परलोक में निश्चय ही कलह, वैर, भय, दुख और अपमान को प्राप्त होता है। एक गोपनीय बात,
किसी की कोई गोपनीय बात हो तो उसे नहीं कहना चाहिए। नम्रता अभिमान को जीत लेने से मृदुता यानी नम्रता उत्पन्न होती है। जो अपने प्राप्त लाभ में संतुष्ट रहता है और दूसरों के लाभ की इच्छा नहीं करता, वह सुखपूर्वक सोता है। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना अभय दान है। यह दान सब दानों का शिरोमणि है। दान 4 प्रकार का होता है: आहार, औषध, शास्त्र ज्ञान और अभय। यह 4 प्रकार का दान गृहस्थों के लिए देने योग्य कहा जाता है। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, जिनवाणी, 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 जिनवाणी। वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी। सर्व सुखों की दानी, जिनवाणी, 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 जिनवाणी। आंतरिक व बाह्य 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय के समान तप ना तो है, ना हुआ है और ना ही होगा। स्वाध्याय से लाभ, स्वाध्याय से आत्महित का ज्ञान, बुरे विचारों का निवारण, नित्य नया वैराग्य, चारित्र में मजबूती, तप, उत्तम विचार व परोपकार की भावना जागृत होती है। विनय जिन शासन का आधार है। संयम तथा तप से विनित बनना चाहिए। जो विनय से रहित है उसका कैसा धर्म और कैसा तप। जो शिष्य आज्ञाकारी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं और विनयशील हैं, वे इस दुस्तर संसार सागर को तैर कर कर्मों का क्षय करते हैं और उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। विनय स्वयं एक तप है और वह अभ्यंतर तप होने से श्रेष्ठ धर्म है। अविनित को विपत्ति प्राप्त होती है और सुविनित को संपत्ति। ये 2 बातें जिसने जान ली हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। विद्या एवं विनय। विनय पूर्वक
पढ़ी गई विद्या लोक परलोक में सर्वत्र फलवती होती है। विनयहीन विद्या उसी प्रकार निष्फल होती है जिस प्रकार जल के बिना धान्य की खेती। बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई। वीर की करुणा वाणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा। वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा, लगती है सबको सुहानी, जिनवाणी जिनवाणी। जो बांधने पर भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, रोकने पर भी चारों ओर घूमता ही रहता है, वह चंचल चित्त ध्यान के द्वारा ही शांत होता है। श्रुत ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ज्ञान और चित्त की एकाग्रता मिलती है। व्यक्ति स्वयं धर्म में स्थिर होता है और दूसरों को भी स्थिर करता है तथा श्रुत समाधि प्राप्त करता है। 5 बाधाएं अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य, इन 5 बाधाओं के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं होती। जिनवाणी 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 जिनवाणी। वीर प्रभु की वाणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। जिनवाणी 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 जिनवाणी। वीर प्रभु की वाणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी।
जिस प्रकार विषैले कांटों वाली लता से वेष्टित होने पर अमृत वृक्ष का भी कोई आश्रय नहीं लेता, उसी प्रकार दूसरों का तिरस्कार करने वाले विद्वान को भी कोई नहीं पूछता। 4 प्रकार के पुरुष शास्त्राध्ययन के योग्य नहीं होते: अविनीत, चटोरा, झगड़ालू और धूर्त। आचार्य जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जल उठते हैं और वह स्वयं भी जलता रहता है, वैसे ही आचार्य दीपक के समान होते हैं। वे स्वयं प्रकाशमान रहते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। विवेक, विवेक पूर्वक चलने वाला, विवेक पूर्वक खड़ा होने वाला, विवेक पूर्वक बैठने वाला, विवेक पूर्वक सोने वाला, विवेक पूर्वक भोजन व बातचीत करने वाला व्यक्ति पाप कर्म का बंधन नहीं करता। यदि साधक प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करता है तो वह जल में कमल की भांति जगत में निर्लेप रहता है। वक्ता के गुण, आत्मार्थी पुरुष यथार्थ, परिमित, संदेह रहित व परिपूर्ण वचन बोले। उसके वचन वाचालता रहित व किसी को भी उत्तेजित करने वाले न हो। साधक बिना पूछे न बोले। गुरुजन वार्तालाप कर रहे हों तब बीच में ना बोले। दूसरों की चुगली ना खाए। वीर प्रभु की वाणी, सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी,